पबजी खेलते खेलते एक भारतीय की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है और अपने 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 शौहर को, अपने बच्चों को उठा के, अपने शौहर को छोड़ के अपने बच्चों को लेकर भारत पहुंच जाती है। तो ये जो पूरी कहानी है इस लड़की का नेपाल के रास्ते भारत पहुंचना। मुसलमान लड़कियां जो हैं वो अब शरिया के नाम पर और हिंद मुसलमान रिचुअल्स के नाम पर बहुत ज्यादा ऊब चुकी है। कोई भी औरत अपने बेड पर अपने हस्बैंड के अलावा 3 और लड़कियां औरतें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, नहीं कर पाती हैं। वाकई में सुन्नत रसूल मान रहे हैं? क्या ये वाकई में विधवा, बेसहारा, यतीम औरतों से शादी कर रहे हैं? क्या ये वाकई में अपने उम्र से 15-15, 20-20 साल की बड़ी लड़कियों से शादी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इनको तो कच्ची कली चाहिए। अरे 50 साल का मर्द, मुसलमान मर्द 20 साल की लड़की ढूंढता है, 18 साल की लड़की ढूंढता है। मैम, मैं आपकी बात से 100% एग्री करती हूँ। दोस्तों, आपने मीडिया में न्यूज सुनी होगी, पाकिस्तान की सीमा हैदर अली नेपाल के रास्ते भारत आ गई और भारत में सचिन नाम के हिंदू लड़के से शादी कर ली। पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। देखो आप लोग, पाकिस्तान की मीडिया भारत से नाजिया इलाही खान से जान रही है कि भाई पाकिस्तान की लड़कियां इतनी भागकर हिंदुस्तान आती है और हिंदू लड़कों से शादी कर लेती है। क्या कारण है? पाकिस्तान की लड़कियां पाकिस्तान में शादी ना करके हिंदुस्तान में हिंदू लड़कों से ज्यादा शादी कर रही है। तो आप लोग देखो, नाजिया इलाही खान शानदार तरीके से जवाब दे रही है। आपकी शादी नहीं हुई है, क्या आप 4 बीवियों के साथ एक मर्द के साथ रह लीजिएगा? ये पॉसिबल है? पर इस्लाम के नाम पर और सुन्नह के नाम पर जिस हिसाब से मुसलमान मर्द, वो हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों, जिस तरह से वो लोग दुर्नीतियों को और वल्गैरिटी को उन्होंने गले लगा लिया है, इस वजह से अब पाकिस्तान की लड़कियां जो हैं वो हिंदुस्तान आने पर मजबूर हो गई हैं। एक ये तथ्य होता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और प्यार मोहब्बत में और आगे बढ़ाऊंगी। आप जब रोड पर निकल करके व्यूअर्स को पाकिस्तान पर मैं लड़कियों से पूछती हैं, तो वो भी कहती हैं कि हिंदुस्तान का लड़का। कुछ लड़कियां तो ये तक कह देती हैं कि हमने अमेरिका नहीं जाना, हमने पेरिस नहीं जाना, हमने लंदन नहीं जाना, हमें तो सिर्फ हिंदुस्तान का इंडियन लड़का चाहिए। कुछ लड़कियां पाकिस्तान की, यहाँ तक जो नॉर्मल जनता है, जो अवाम है पाकिस्तान की, वो महिलाएं ये बात कह देती हैं कि हमें हिंदू लड़के इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही शादी करते हैं। देखिए, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर पाएगा कि जो दुर्नीतियां हो रही हैं, हलाला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन, 4 बीवियों के नाम पे 4 सेक्स टॉय, अर्ली मैरिज के नाम पर जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो गलतियां हो रही हैं, जो वल्गैरिटी हो रही है, जो गंद मचाया जा रहा है, इन सारी चीजों से अब मुसलमान लड़कियां परेशान हो चुकी हैं। अब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है, भले ही आप मुस्लिम लड़की, ये जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, ये भले ही मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने ना दें, लेकिन हाथ में मोबाइल फोन है, टीवी है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके दिमाग को खोल रहा है, जो उनके दिमाग को बहुत ब्रॉड कर रहा है। तो वो उनके भी दिमाग में ये सारी चीजें आती हैं कि भाई एक हम एक वो, इस बीच में कोई और ना आए, पति पत्नी और वो ये ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से आपके पाकिस्तान में ये हाहाकार और वाहवाही मची हुई है कि हमें इंडियन लड़के पसंद है, हमें हिंदू लड़के पसंद है। कईयों ने तो आपके पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल पर बैठ करके कहा है कि उनको इंडिया के लड़के बहुत पसंद है। दूसरा है कि देखिए, जितने भी आपकी फिल्म अदाकाराएं हैं, एक्ट्रेस हैं आपके पाकिस्तान की, वो जब तक बॉलीवुड में किसी बड़े स्टार या छोटे स्टार के साथ वो मूवी नहीं बना लेती हैं, तब तक वो अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानती। एक बार उनकी एक छोटा सा सीन या बड़ी सी मूवी या छोटा सा एक एंट्रेंस भी या उनका एक गेस्ट अपीयरेंस भी जब बॉलीवुड की हिंदुस्तान की मूवी पर और हिंदुस्तान के पर्दे पे आ जाता है, तो उनका जो वाहवाही है, उनका जो फेम है, वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपके पाकिस्तान की कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जो ये कहती हैं कि मुझे आलिया भट्ट बोलने से मुझे काम मिलता है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा फेस आलिया भट्ट में मिलता है, इसलिए मुझे काम मिलता है।
कुछ बोलती हैं कि हाँ 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 मुझे लोग करीना कपूर जैसा बोलते हैं इसलिए मुझे काम मिलता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया अट्रैक्ट कर रहा है, इंडिया हावी हो रहा है पाकिस्तान की जवान लड़कियों पर। इंडिया का लिबरल माहौल, इंडिया का मॉडर्न माहौल, इंडिया के जो हिंदू लड़के हैं उनका जो एक मैं क्या बोलूंगी, जो अपब्रिंगिंग है, जो उनका जो संस्कार है, उनकी जो संस्कृति है, वो मुसलमान लड़कियों को अट्रैक्ट कर रही है। मुस्लिम कम्युनिटी में, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो हिंदुस्तान हो, मुस्लिम कम्युनिटी में औरतों को बोलना मतलब कि उनको ये टैग लगा देना कि ये इतना बोलती है, ये बहुत आवारा और बच्चलन है। तो इस टैग से बचने के लिए लड़कियां जो थी, महिलाएं जो थी, वो पहले मुंह नहीं खोलती थी, लेकिन अब महिलाओं के पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं बोलने के लिए, और इसका एक नतीजा हम लोगों को दिखाई दिया, काफी दिन से दिख रहा है, काफी दिन से दिख रहा है। पर होता क्या है ना निम्रा, कि क्योंकि पाकिस्तान, मैं मोहब्बत की कद्र करती हूँ, मैं मोहब्बत की कद्र करती हूँ निम्रा, और मैं शादी और निकाह के रिश्ते पर बहुत यकीन करती हूँ। ये जो मर्दों ने जो वाहवाही मचाकर रखी है मुसलमान मर्दों ने, इसकी वजह से आज पाकिस्तान की एक सीमा हैदर ने इतना बड़ा स्टेप उठाया, ये हुआ पॉजिटिव साइन, और मैंने इज्जत दी मोहब्बत। हालांकि उसने जिस मर्द से पहले पाकिस्तान में शादी की थी, फिलहाल वो मर्द, उसका हस्बैंड जो शौहर है, वो सऊदी अरबिया में काम कर रहा है, और अपने 4 बच्चों के साथ वो इंडिया आ गई। और इंडिया ऐसे नहीं आई, पिछले 1.5 महीने से वो छुपे छुपे इंडिया में घूम रही थी। नेपाल के द्वारा वो बस पे चढ़ करके यहाँ पर आई। सचिन नाम के एक लड़के से उसको कहा जा रहा है कि पबजी पर मोहब्बत हो गई है, कहा जा रहा है। मैटर इज स्टिल सब ज्यूडिस। अब इसके नेगेटिव पार्ट भी मैं आपको बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। तो ये जो पूरा हमने मोहब्बत की कहानी सुनी है, उसका हस्बैंड पहले से शादीशुदा था। अब इस बात पे गौर कीजिएगा, इस सीमा हैदर से शादी करने से पहले उसका हस्बैंड पाकिस्तान में पहले से शादीशुदा था, और एक मिस कॉल के द्वारा सीमा से पाकिस्तान का जो इसका शौहर है, प्यार मोहब्बत बढ़ा था। और हिम्मत देखिए कि 4 बच्चे लेकर के हिंदुस्तान चली आई, और मीडिया के सामने कह रही है कि मुझे अब पाकिस्तान नहीं जाना है, मुझे सचिन के साथ ही रहना है। ये उसकी हिम्मत की, हो सकता है कि पाकिस्तान दाद दे सकता है। मैम, अब भी अगर हम पाकिस्तानी लड़कियों की बात करते हैं तो ये हर दूसरी लड़की का ख्वाब है कि हमारी शादी होनी चाहिए बाहर के मुल्क में, हमारी शादी होनी चाहिए अब्रॉड में। हमें ये ख्वाहिश हर दूसरी लड़की की जबान से निकलती भी नजर आती है। इसकी वजह क्या है? क्या पाकिस्तान को मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बना दिया गया है? क्या रीजन लगती है आपको इसकी? देखिए, सुनने में आपको बुरा लगेगा, और काइंडली मेरे इस क्लिप को काटिएगा नहीं। शरिया जो है ना, और इस्लामिक लॉ जो है ना, वो तो है ही डोमिनेट करने के लिए, तो बोला ही गया है। तो देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद की किसी भी चीज को ये मुसलमान मानने को तो तैयार नहीं है ना, ख्वाह वो आपके पाकिस्तान के मुसलमान हो या हिंदुस्तान के मुसलमान हो, प्रॉफिट मोहम्मद की कई भी बात को तो मानने को तैयार नहीं है। और रही बात कि औरत को बेइज्जत करना, औरत को चरित्रहीन साबित करना, औरत को जलील करना, औरत को बर्बाद करना, ये तो मुसलमान मर्दों का जन्मसिद्ध अधिकार हो चुका है। एंड दिस इज द रीजन कि कोई आपके पाकिस्तान, क्योंकि शरिया लॉ है, इस्लामिक देश है, तो इसलिए वहां पर ये लड़कियां जो है वो अब थोड़ी सी एडमेंट हो गई हैं, थोड़ी सी वल्नरेबल हो गई हैं, उनको ये चीजें नहीं पसंद आ रही है। आपकी जिस घर में शादी होगी, साथ साथ 3 और जाएगी, और एक ही बेड पर चारों मिलकर के सोइएगा, अच्छा लगेगा? मैम, ये सब तो हमारे मजहब में नहीं है, फिर यहाँ पर ये सब क्यों हो रहा है? हो तो रहा है ना, आपके मजहब में नहीं है पर हो तो रहा है ना। थोड़ी देर पहले आपने खुद अग्री किया है ना कि मिसाल कुछ और रखा गया था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल को तो कुछ और रखा था, और यहाँ कर तो कुछ और रहे हैं ना। तो आप मुसलमान लड़की हैं, मैं भी मुसलमान लड़की हूँ। आप अगर शादी कर रही हैं, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि आपके साथ ऐसा हो, पर क्या एक बेड पर 4 बीवियां और एक पति, एक शौहर आप एडजस्ट कर पाइएगा?
आप तो इस्लामिक देश में हैं, एडजस्ट कर सकती हैं। नहीं ना, कोई भी नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता ना। एंड दिस इज द रीजन कि आपके पाकिस्तान की लड़कियां पागल हो रही हैं हिंदू लड़कों से शादी करने के लिए। आपके पाकिस्तान की लड़कियां इंडिया आने के लिए पागल है। अच्छा, बाकी जो मुस्लिम ममालिक है, आप सऊदी अरबिया ले लो, या आप टर्की ले लो, या आप दुबई ले लो, या आप शारजा ले लो, तो यहाँ पर फिर भी थोड़ा मॉडर्न हो गया है माहौल। दुबई तो बहुत मॉडर्न हो गया है, सऊदी अरबिया बहुत मॉडर्न हो गया है, आपका टर्की तो बहुत ही मॉडर्न है, मुस्लिम कंट्री है, बहुत मॉडर्न है। तो कुछ ऐसी मुस्लिम कंट्रीज है जहां पर बहुत मॉडर्न और बहुत लोग जो है वो बहुत बैलेंस हो गए हैं कि नहीं भाई, हम एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, इट्स इनफ भाई। 2 बच्चे हैं, एक बीवी, अगर हमने इसको ही अच्छी जिंदगी दे दी, यही बहुत बड़ी बात है। मैम ये जो इन्होंने रियल अहकामात हैं उसको भुलाकर अपने कंफर्ट जोन के मुताबिक जो चीजें करनी स्टार्ट कर दी हैं, इसके पीछे की क्या वजूहत है? कि हम लोग ही जो है उन्हीं में मतलब कहते हैं, मुसलमान कहते हैं कि हम सबसे अफजल तरीन कौम है। लेकिन अगर हम वाकई देखें तो क्या इन्होंने अफजल तरीन कौम वाले काम किए हैं? क्या है अफजल तरीन कौम? और आपने क्या कहा, कंफर्ट जोन। आप जिसको कंफर्ट जोन कह रही है ना, उसको मैं कहती हूँ सेक्सुअल ठरक। और बराए मेहरबानी निम्रा मेरे ये क्लिप को काटिएगा मत। जिसको आप कंफर्ट जोन कह रही हैं उसको रॉ लैंग्वेज में सेक्सुअल ठरक कहा जाता है। अल्लाह ने जो जिस्म एक औरत का दिया है और जो उजू एक औरत को दी है, वही तो सारी औरतों को दिया गया है। सिर्फ वजन और साइज का फर्क हो सकता है, रंग रूप का फर्क हो सकता है, बाकी तो सब कुछ सेम है। पर जैसे एक कुछ लोगों की एक आदत होती है कि घर का खाना खाते खाते थक जाते हैं तो रेस्टोरेंट में जाकर के खाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि भाई हम बहुत दिन से हम एक ही बीवी के साथ रह रहे हैं, तो अब हम चले टेस्ट चेंज करते हैं। लेकिन इसको सुन्ना का नाम दे दिया गया है। एक इस्लामिक वर्ड दे देने से क्या होता है ना, कि ये समाज के की जो आंखें खुलेंगी ना, जो लोग इनको टारगेट करेंगे ना, उससे ये बच जाते हैं। ये कहते हैं अरे ये तो मेरा सुन्ना है, हलाला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन करा लिया, कह दिया हलाला वर्ड, इस्लामिक वर्ड। अरे ये तो हमारा कुरान कहता है। पॉलीगेमी के नाम पे अरे चार बीवी, अरे ये तो सुन्ना है। तो ये जो चीजें है ना, ये इस्लामिक नाम, ये अरबिक वर्ड देने से इनकी वल्गैरिटी, इनका सेक्सुअल ठरक, ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, ये थोड़ा सा मतलब फैशनेबल लैंग्वेज में हो जाता है। दूसरा, ये अपने आप को बचा पाते हैं कि देखो मेरा इस्लाम के बीच में ये आ रहा है, देखो देखो मेरे इस्लाम के बीच में ये आ रहा है, मेरे धर्म के बीच में ये आ रहा है। तो मर्दों ने देखा है कि हम पॉलीगेमी मानेंगे तो हमको 4 सेक्स टॉय मिलेगी, हम हलाला मानेंगे तो हमको प्रोस्टिट्यूशन करवाने को मिलेगा, हम ट्रिपल तलाक मानेंगे तो हम औरत को बेइज्जत कर पाएंगे, हम अर्ली मैरिज, लड़कियों का भाई पीरियड्स होता है 9 साल 10 साल की उम्र में, हम उससे शादी कर लेंगे, हम उसको कह देंगे कि भाई कुरान तो कहता है कि लड़की अगर बालिग हो जाए, पीरियड्स हो जाए, तो फिर उससे तो शादी हो सकती है। बट एक्चुअली में उनको एकदम टटका माल चाहिए होता है, एकदम छोटा छोटा सा चूजा माल चाहिए होता है। तो आखिर आप सोचो ना कि 50 साल का मुसलमान मर्द 18 साल की लड़की क्यों ढूंढता है? आज 18 साल इन्होंने अपनी अथॉरिटीज का जो है वो नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया है। इन्होंने उसमें अपनी जो ख्वाहिशात है उसको डालकर इन्होंने नाम दे दिया है मजहब का। जी हाँ, सबके मजहब ये सब नहीं सिखाता, तो इन्होंने अपनी मनमर्जियों को बीच में डाल लिया है। अभी मैं इन द एज ऑफ 34, अगर मैं किसी 25 साल के लड़के से भी मैं अगर अफेयर स्टार्ट कर दूं तो मुझे कहा जाएगा ओ देखो आवारा औरत। पर इसी कम्युनिटी में, इसी मुस्लिम कम्युनिटी में अगर 50 साल का मर्द 18 साल की लड़की से शादी करता है,
तो उसको कोई टारगेट नहीं करता है, कोई टारगेट नहीं करता है। ये क्वालिटी हमारे इंडिया में, ये क्वालिटी हमारे इंडिया में है। और इस औरतों को और भी एम्पावरमेंट देने के लिए यूसीसी आ रहा है, ताकि औरतों को कोई डोमिनेट ना कर सके, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है। भारतीय लड़के से बात हुई गेम खेलते खेलते। इस 27 साल की पाकिस्तानी खातून है, और हैरानी की बात अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त ये भारतीय पुलिस की हिरासत में है। जी हाँ, ये पकड़ी गई है, इसकी मुखबरी हुई है, ये पकड़ी गई है। लेकिन पुलिस का दावा है कि मज़कूरा खातून मई 2023 से दिल्ली के नवाही इलाके में गैर कानूनी तौर पर सचिन नामी इंडियन शहरी के साथ मुकीम थी। इंडियन पुलिस ने मकामी ज़राए अबलाग को बताया कि पाकिस्तानी खातून सचिन से मोहब्बत करती हैं, और ये मोहब्बत ही इन्हें सरहद पार से इंडिया खींच लाई है। इस लड़की को मोहब्बत बहुत जल्दी हो जाती है, पहले मिस्ड कॉल पे मोहब्बत हो गई, अब पबजी पे मोहब्बत हो गई। अच्छा, पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी खातून की मुलाकात सचिन से पबजी गेम पर हुई थी। दोनों में ताल्लुकात बढ़े और फिर वो एक दूसरे से व्हाट्सएप के जरिए बातें करने लगे और दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, जिसके बाद सीमा ने इंडिया आने का फैसला किया। लड़की का नाम सीमा है बेसिकली। ये वो कोरोना लॉकडाउन के दौरान पबजी खेला करती थी, जहां पर उनकी मुलाकात इंडियन शहरी सचिन से हुई। दोनों में ताल्लुक बढ़ा और मोहब्बत हो गई, जिसके बाद दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। ले जाना, अब वो कहती है मैंने वापस नहीं जाना, मुझे मोहब्बत हो चुकी है। उसका शौहर भी कह रहा है, सचिन भी कह रहा है कि अपनी हुकूमत से दरख्वास्त कर रहा है कि हम दोनों को रहने दें, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो लड़की कहती है मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझे वापस नहीं जाना। शौहर कह रहा है जनाब कि मुझे आप जो है वो ये वापस करो, मेरी बीवी वापस करो। अब अगला सवाल कि ये पाकिस्तान से इंडिया कैसे पहुंची, ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी सुन लीजिए। डिप्टी पुलिस कमिश्नर है साद मियां खान, उनके मुताबिक खातून को इल्म था कि पाकिस्तान और इंडिया के सफारती ताल्लुकात में सरतमहरी है, यानी इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है, वीजा नहीं मिल सकता। लिहाजा उन्होंने यूट्यूब से इंडिया आने से मुतालिक जानना शुरू किया और इन्हें मालूम हुआ कि वो नेपाल के रास्ते इंडिया पहुंच सकती हैं। यानी देखें आप कि इन्होंने कितनी चालाक औरत थी वैसे, और घर तक भेज दिया अपना। खातून ने दावा किया कि गुज़िश्ता साल मार्च में पहली बार वो अकेले नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू आई थी ताकि हालात का जायजा ले सकें, और फिर वो दोबारा मई 2023 के वस्त में अपनी 3 बेटियों और 1 बेटे के हमरा काठमांडू पहुंची थी, यानी 2 दफा पहले आ चुकी है चेक करने के लिए। डिप्टी पुलिस कमिश्नर के मुताबिक इंडियन शहरी सचिन ने पुलिस को बताया कि वो खातून को लेने के लिए इंडिया से नेपाल पहुंचे और फिर चंद दिन वहां गुजारने के बाद वो बस के जरिए इंडिया आ गए। वाज़ेह रहे कि इंडियन और नेपाली शहरियों को एक दूसरे के मुल्क में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है। सरहद अबूर करने के लिए उनके पास कोई एक सरकारी शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटिंग कार्ड या आधार कार्ड होना चाहिए, दैट्स ऑल। अब जनाब इनको पता कैसे चला? बेसिकली पता ऐसे चला कि इस लड़की की मुखबरी हुई है। मुखबर ने बताया कि एक पाकिस्तानी खातून रह रही है एक इंडियन लड़के के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, भारत की बेटी नाजिया इलाई खान ने पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान की मीडिया एंकर को समझा दिया कि भाई इसीलिए पाकिस्तान की मुस्लिम लड़कियां छोड़कर हिंदुस्तान आती है। हिंदू एक लड़की से शादी करते हैं, ना कि 4 से, बल्कि मुस्लिम लोग सीरिया कानून के हिसाब से 4 लड़कियों से शादी कर देते हैं, और जो एक लड़की को खुशी मिलनी चाहिए वो 4 लड़कियों में बंटवारा हो जाता है। यही पाकिस्तान की मुस्लिम लड़कियों को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हिंदू लड़कों से शादी करने के लिए वो लोग पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान आ जाते हैं और हिंदुस्तान में हिंदू लड़कों के साथ शादी कर रही है। आप लोग देखो, पाकिस्तान से आए दिन लड़कियां हिंदुस्तान आती है और हिंदू लड़कों से शादी करती है। तो नाजिया इलाई खान ने अच्छी तरीके से पाकिस्तान के लोगों को समझाया और पाकिस्तान की मीडिया एंकर को समझाया। तो अगर वीडियो इंटरेस्टिंग था, आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं ऐसी एक इंटरेस्टिंग